रेयांश को सब पता चल चुका था। रिया का आरुष के प्लान में इन्वॉल्वमेंट, उसका सपोर्ट, उसका नाम छुपाने का डर। स्टडी रूम में खड़ा रेयांश विंडो के पास खामोश खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी थी पर दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। तुमने गलत गेम चूज किया है रिया, उसने धीरे से खुद से कहा। वो गुस्सा नहीं था, वो प्लानिंग मोड में था। सेल फोन उसने डिस्क्रीटली आरुष के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ट्रेस करवाए। ओपन फोल्डर रिया के कॉल्स का पैटर्न चेक करवाया। घर में सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट्स भी नोट किए। सब कुछ स्लो, लीगल, स्ट्रॉन्ग। सबूत डायरेक्ट रिया पर नहीं, पहले आरुष पर जाएंगे। और जब आरुष फंसेगा तो रिया खुद एक्सपोज होगी। रेयांश ने डिसाइड किया इस घर में किसी को पता नहीं चलेगा, नॉट इवन कियारा। नेक्स्ट मॉर्निंग कियारा बालकनी में खड़ी थी, थोड़ी अपसेट। रेयांश का रीसेंट सीरियस बिहेवियर उसे कंफ्यूज कर रहा था। तभी पीछे से एक वार्म वॉइस, रेयांश, मैडम आज रेडी हो जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे चलना है। कियारा ब्लिंक्ड। अभी? क्यों? रेयांश उसके पास आके हल्का सा झुकता है। बस मन किया तुम्हें चुरा के ले जाने का। कियारा का हाथ स्किप का हाईवे पर स्मूथली चल रही थी। सॉफ्ट म्यूजिक, सनसेट लाइट। कियारा विंडो से हवा एंजॉय कर रही थी। रेयांश साइड ग्लांस करता है। रेयांश, स्लो स्मग, ऐसे बाल खुले रखोगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कियारा नैरोड आइज। ड्राइव पे फोकस कीजिए एमआर मल्होत्रा। रेयांश एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े, दूसरे से उसकी एक लत पकड़कर उसके कान के पीछे टक करता है। मेन फोकस में हूं, तुम हाई डिस्ट्रैक्शन हो। कियारा ब्लश। फ्लर्ट करना कब से शुरू किया आपने? रेयांश लीन करता है थोड़ा पास। जब से रियलाइज हुआ कि मेरी वाइफ को अटेंशन की जरूरत है। कियारा का मूड ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाता है। वो थोड़ा चिढ़ाती है। अच्छा, तो डेली अटेंशन मिलेगा? रेयांश आईब्राउ रेज। डिमांड कर रही हो? कियारा फेक अफेंडेड। रेयांश हल्की सी हंसी का साइड पे रोकती है। क्लोज मोमेंट। कियारा, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं एंश्योर करूंगा कि तुम हमेशा सिर्फ रहो। कियारा को लगा ये सिर्फ पॉजेसिव रोमांस है, पर रेयांश के वर्ड्स के पीछे हिडन मीनिंग था। रेयांश उसे उसकी फेवरेट ओल्ड रोमांटिक मूवी दिखाने ले जाता है। थिएटर डिम लाइट्स। कियारा पॉपकॉर्न खाते हुए इमोशनल हो रही थी। एक इमोशनल सीन में हीरोइन रोती है, कियारा की आंखों में भी आंसू। रेयांश क्वाइटली उसका हाथ पकड़ लेता है। मूवी के हीरो से ज्यादा लकी हूं मैं। कियारा सॉफ्ट स्माइल। क्योंकि? रेयांश, मुझे तुम मिली हो। वो उसके फोरहेड पर सॉफ्ट किस देता है। डिनर टेबल पर कैंडल लाइट। कियारा कंफर्टेबल, हैप्पी, रिलैक्स्ड। रेयांश पर्पसली उससे टीज करता है। वैसे तुम जेलस होती हो? कियारा सस्पिशियस लुक। मैं क्यों जेलस होंगी? रेयांश लीन इन। अगर मैं किसी और लड़की से बात करूं तो? कियारा फॉक टाइट पकड़ लेती है। ट्राई करके देखिए। रेयांश स्लो ग्रिन। बस ये रिएक्शन देखना था। कियारा शॉक जोड़ ब्लश। मैनिपुलेटिव हो आप। रेयांश कामली वाटर सीप करता है। नहीं, प्रोटेक्टिव। असरात। रेयांश अपने स्टडी में अकेले। लैपटॉप स्क्रीन पर आरुष के अगेंस्ट सॉलिड प्रूफ रेडी। एक एनोनिमस कंप्लेंट फाइल होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स शेड्यूल्ड टू सेंड। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक हिडन रिकॉर्डर कल रिया के रूम के पास इंस्टॉल होने वाला है। रेयांश की आंखें डार्क हो जाती है। गेम शुरू हो चुका है। रात के 11 बजे थे। मल्होत्रा मैंशन के स्टडी रूम में सिर्फ एक डिम लैंप जल रहा था। रेयांश विंडो के पास खड़ा था, हाथ पॉकेट में, आंखें अंधेरे में खोई हुई। उसके फोन की स्क्रीन पर एक नाम ब्लिंक कर रहा था, आरुष। और उसके नीचे कॉल रिकॉर्ड्स। और अनकॉल रिकॉर्ड्स के बीच एक और नाम, रिया। रेयांश की जॉ टाइटन हो गई। उससे सब पता चल चुका था। रिया ने आरुष को सपोर्ट किया था, प्लान में इन्वॉल्व थी, और फिर भी घर में मासूम बनकर घूम रही थी। लेकिन रेयांश ने रिएक्ट नहीं किया। वो चिल्लाया नहीं, उसने कॉन्फ्रंटेशन नहीं की, उसने बस ऑब्जर्व किया। गेम तुमने स्टार्ट किया है, उसने धीरे से खुद से कहा, एंड मेन करूंगा नेक्स्ट फ्यू डेज। रेयांश बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगा। ब्रेकफास्ट टेबल पर कैजुअल बातें, ऑफिस के लिए यूजुअल टाइमिंग। रिया के सामने तो कभी कभी हल्का सा स्माइल भी। रिया को लगा शायद रेयांश को कुछ पता नहीं, पर उससे क्या पता। रेयांश ने क्वाइटली आरुष के फाइनेंशियल अकाउंट्स ट्रेस करवा लिए थे। अनइलीगल ट्रांजैक्शंस का प्रूफ कलेक्ट हो रहा था। एक एनोनिमस लीगल कंप्लेंट ड्राफ्ट हो चुकी थी। सब लीगल, सब क्लीन, सब साइलेंट।
और सबसे इम्पोर्टेंट, घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नॉट बॉजी, नॉट शिवाय, एंड डेफिनेटली नॉट कियारा। कियारा पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी रेयांश सीरियस रहता है, कभी कभी खोया हुआ। बालकनी में खड़ी वो हवा फील कर रही थी जब पीछे से एक फेमिलियर वॉइस आई, मिसेस मल्होत्रा, रेडी हो जाइए। वो पलट कर देखती है रेयांश ब्लैक शर्ट में, स्लीव्स फोल्ड की हुई, लॉन्ग ड्राइव पे चलना है अभी अभी। उसके टोन में कोई आर्ग्यूमेंट की गुंजाइश नहीं थी, पर सॉफ्टनेस थी। शाम का वक्त था, हाईवे पर गोल्डन सनसेट फैला हुआ था, कार के अंदर सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। कियारा खिड़की से बाहर देख रही थी, बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। रेयांश साइड ग्लांस करता है और थोड़ा सा स्मर्क करता है। ऐसे बाल खुले रखोगी तो मुझे रोड नहीं दिखेगी। कियारा उसकी तरफ मुड़ती है। फोकस ड्राइविंग पर कीजिए। रेयांश एक हाथ स्टीयरिंग पर रखता है, दूसरे से उसके बाल का एक स्ट्रैंड पकड़कर उसके कान के पीछे कर देता है। मेन फोकस में हूँ, डिस्ट्रैक्शन तुम हो। कियारा का हाथ धड़क उठा। फ्लर्ट कर रहे हो? लेट हो गया शायद? उसकी आवाज में हल्की सी टीजिंग थी, पर आंखों में कुछ और, जैसे वो उसे बस देखते रहना चाहता हो। का एक क्वाइट लेक साइड स्पॉट पर रुकती है। रेयांश उसकी तरफ मुड़ता है। कियारा, अगर कभी मैं थोड़ा बिजी, थोड़ा डिस्टेंट लागूं, ट्रस्ट करोगी मुझे? कियारा कंफ्यूज्ड सी उसकी आंखों में देखती है। मैं हमेशा करती हूँ। रेयांश के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आए। गुड। वो उसका हाथ पकड़कर हल्की सी स्क्वीज करता है, जैसे साइलेंटली प्रॉमिस दे रहा हो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। इस रात रेयांश ने कियारा को उसकी फेवरेट ओल्ड रोमांटिक मूवी दिखाने ले गया। थिएटर की डिम लाइट्स में कियारा पॉपकॉर्न पाक दे इमोशनल हो रही थी। स्क्रीन पर हीरो हीरोइन को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। कियारा हल्की सी मुस्कुरा कर रेयांश की तरफ देखती है। रेयांश ऑलरेडी उसे देख रहा होता है। हीरो से कंपेयर कर रही हो? वो धीरे से पूछता है। देखते हैं, प्रूव करो। रेयांश उसका हाथ पकड़ लेता है। मेन प्रूव नहीं करता, मेन प्रोटेक्ट करता हूँ। कियारा का स्माइल डीपन हो जाता है। उससे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका हीरो ऑलरेडी एक साइलेंट वॉर लड़ रहा है। कैंडल लाइट और पॉजेसिव काम डिनर टेबल पर सॉफ्ट कैंडल्स जल रही थी। कियारा रिलैक्स्ड थी, हैप्पी, लाफिंग। रेयांश पर्पसली उससे टीज करता है। वैसे जेलस होती हो तुम? कियारा सस्पिशियस लुक देती है। क्यों? अगर मैं किसी और से बात करूं तो? कियारा फॉक टाइट पकड़ लेती है। ट्राई करके देखो। रेयांश हल्का सा झुक कर कहता है। बस ये रिएक्शन देखना था। मैनिपुलेटिव हो, प्रोटेक्टिव। उसकी टोन प्लेफुल थी, पर उसकी आंखों में एक इंटेंस डार्कनेस थी। वो किसी और को कियारा के आसपास इमेजिन भी नहीं कर सकता था। रात के बाद स्टडी रूम। लैपटॉप स्क्रीन पर लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी। अनोनिमस कंप्लेंट शेड्यूल हो चुकी थी। आरुष के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस सबमिट होने वाला था सुबह। और एक और फाइल, रिया के सस्पिशियस कम्युनिकेशंस का बैकअप। रेयांश चेयर पर पीछे लीन करता है। आरुष कल तक फ्री है, वो धीरे से बोलता है, उसके बाद नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ कोल्ड कंट्रोल। बेडरूम में कियारा रेयांश का वेट कर रही थी। वो आज खुश थी। उससे लगा रेयांश फाइनली नॉर्मल हो रहा है। दूर खुलता है। रेयांश अंदर आता है। कियारा उसकी तरफ स्माइल करती है। बेस्ट डे था आज। रेयांश कुछ सेकंड्स उसे देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना। वो उसके फोरहेड पर सॉफ्ट किस करता है। पर जब कियारा सो जाती है, रेयांश बालकनी में खड़ा रहता है। फोन वाइब्रेट होता है। मैसेज, कंप्लेंट फाइल सक्सेसफुली। उसके लिप्स पर एक फैन स्माइल आता है। गेम ओवर, आरुष। मल्होत्रा मैंशन के कॉरिडोर में रात के वक्त हल्की सी फुटस्टेप्स गूंज रही थी। रिया तेजी से इधर उधर चल रही थी। उसके हाथ ठंडे थे, पर दिमाग में आग जल रही थी। आरुष अरेस्ट हो चुका था। न्यूज ऑफिशियली बाहर नहीं आई थी, पर उससे पता चल गया था। और सबसे बड़ा डर, रेयांश को सब पता है। इम्पॉसिबल, उसने खुद से कहा। वो इतना काम कैसे रह सकता है? ब्रेकफास्ट टेबल पर रेयांश बिल्कुल नॉर्मल था। कियारा के लिए जूस पॉर कर रहा था। कभी हल्की सी स्माइल, कभी टीजिंग, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर रिया को उसकी आंखों में एक ठंडी सी नजर महसूस होती थी, जैसे वो हर पाल ऑब्जर्व कर रहा हो। कियारा गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। सॉफ्ट पिंक सूट में सिंपल सी मुस्कुरा रही थी। रिया दूर से देख रही थी। उसके अंदर जल रहा था।
सब कुछ इसकी वजह से। उसने टीथ क्लेंच किए। रेयांश बदल गया है, सब उसकी वजह से। वो पास आए। भाभी, आजकल आप बहुत लकी फील कर रही होंगी, राइट? कियारा मुस्कुरा कर बोली, लकी? क्यों? बस जब कोई आदमी इतना प्रोटेक्टिव हो जाए ना, समझ लेना कुछ तो छुपा रहा होता है। कियारा थोड़ा कंफ्यूज हुई। मतलब? रिया स्मर्क करके चली गई। उसका एम क्लियर था, कियारा के दिमाग में डाउट डालना। पर कियारा ने बात इग्नोर कर दी। ये बात रिया को और इरिटेट कर गई। स्टडी रूम में रेयांश लैपटॉप बेंड करता है। उससे रिया की हर मूवमेंट का अपडेट मिल रहा था। फोन पर एक शॉर्ट मैसेज आया, शी इज ट्राइंग टू एक्सेस ओल्ड स्टोरेज रूम CCTV। उसने अपने ट्रस्टेड सिक्योरिटी हेड को इंस्ट्रक्शन दिया, उससे एक्सेस दो। जो देखना चाहती है देखने दो। एक्चुअली जो फुटेज रिया को मिलेगी वो एडिटेड होगी। एक केयरफुली प्लांटेड नैरेटिव। रेयांश सिर्फ ट्रैप नहीं लगा रहा था, वो रिया को अपने ही कदम से उसमें चलने दे रहा था। 3 दिन बाद कियारा को एक अनोनिमस मैसेज आया, रेयांश तुमसे सच छुपा रहा है। प्रूफ चाहिए तो आज 7 बजे टेरेस पे आओ। कियारा का हार्ट फास्ट धड़कने लगा। उसने रेयांश को बताने का सोचा, फिर रुक गई। शायद अननेसेसरी हो। शाम 7 बजे कियारा टेरेस पर पहुंची। हवा तेज चल रही थी। लाइट्स डिम थी। रिया शैडो से बाहर आए। सच देखना था ना? कियारा शॉक में। रिया, ये सब क्या? तुमने सब छीन लिया है मुझसे। रिया ऑलमोस्ट हिस की तरह बोली। ए फ्लैट, तुम समझोगी दर्द क्या होता है। वो कियारा को टेरेस के एज की तरफ पुश करने की कोशिश करती है। कियारा बैलेंस लूज करने ही वाली थी, तभी एक स्ट्रॉन्ग हाथ ने उस पकड़ लिया। रेयांश। उसकी आंखें अब बिल्कुल कोल्ड थी। रिया 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। तुम? उसकी आवाज कांप गई। रेयांश ने कियारा को अपनी तरफ खींचकर सेफली पीछे कर दिया। फिर कामली रिया की तरफ देखा। तुम्हें लगा मैं नहीं जानूंगा? रिया ने पीछे हटने की कोशिश की, पर टेरेस के दूसरे कॉर्नर में सिक्योरिटी ऑलरेडी खड़ी थी। रेयांश ने फोन निकला। एक रिकॉर्डिंग प्ले हुई। रिया की आवाज, उसका प्लान, उसका कन्फेशन, सब क्लियर। रिया का फेस सफेद पड़ गया। ये ट्रैप था? रेयांश धीरे से उसके पास आया। तुमने कियारा को उस करना चाहा। मैंने तुम्हें। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर हर वर्ड में पावर थी। तुम्हें लगा तुम मुझे मैनिपुलेट कर सकती हो? मैं तब से देख रहा था जब तुमने आरुष के साथ फर्स्ट स्टेप लिया था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज, घर वालों को मत बताना। रेयांश की जॉ टाइटन हुई। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने मेरी वाइफ को टारगेट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ, रिया को कुछ टाइम के लिए सिटी से बाहर भेजा जा रहा है। फैमिली रीजन। एक्चुअली लीगल नोटिस डिस्क्रीटली फाइल हो चुका था। उसके एक्शंस डॉक्यूमेंटेड थे। अगर वो फिर कभी कियारा के आसपास आए, टू डायरेक्ट पुलिस एक्शन। रेयांश ने सब क्वाइटली हैंडल किया। घर में किसी को एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं पता। रात को कियारा रूम में चुप थी। तुम्हें पहले से पता था? उसने धीरे से पूछो। रेयांश कुछ सेकंड साइलेंट रहा। हाँ। फिर मुझे बताया क्यों नहीं? वो उसके पास आया, क्योंकि मुझे तुम्हें टेंशन नहीं देनी थी, और मुझे पता था मैं हैंडल कर सकता हूँ। कियारा की आंखों में मिक्स्ड इमोशन था। मेन वीक नहीं हूँ, रेयांश। रेयांश ने सॉफ्टली उसका फेस होल्ड किया। मुझे पता है, पर मैं तुम्हें हट होते हुए देख नहीं सकता। कियारा ने धीरे से उससे हग कर लिया। बालकनी के बाहर हवा चल रही थी। स्टॉर्म खत्म हो गया था। पर एक बात क्लियर थी, रेयांश प्यार में सॉफ्ट हो सकता है, पर जो कियारा को हट करेगा। रिया के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। ना कोई टेंशन, ना कोई झगड़े की हल्की सी भी आहट। फिर भी भौजी के चेहरे पर सुकून नहीं था। वो ड्राइंग रूम के एक कोने में चुपचाप बैठे रहते, कभी पुरानी तस्वीर देखते, कभी गहरी सांस भरते। एक शाम सावित्री जी ने नोटिस किया, भौजी की आंखों में आंसू थे। ए फ्लैट, क्या हुआ जी? उन्होंने प्यार से पूछो। भौजी की आवाज भर आए। घर में सब ठीक है, पर पता नहीं क्यों लगता है जैसे कुछ टूट गया हो। मैं शायद यहाँ ज्यादा दिन रुक कर सबको बोझ बन रहा हूँ। उन्होंने धीरे से कहा, मैं वापस गांव चला जाता हूँ। ये बात रेयांश ने दूर से सुन ली। रेयांश आगे बढ़ा। बौजी, आप बोझ नहीं हो। बौजी ने आंखें चुरा ली। बेटा, उम्र हो गई है। यहाँ के मामले, शहर की टेंशन मुझे सूट नहीं करती। रेयांश उनके सामने बैठ गया। थोड़े दिन और रुक जाइए,
फिर मैं खुद आपका वापस जाने का प्रॉपर अरेंजमेंट करवा दूंगा। बॉजी ने हल्का सा सिर हिला दिया। उनकी आंखों में एक बाप का पिघला हुआ प्यार था। तू बदल गया है रेयांश, पहले जैसा गुस्सा नहीं रहा। रेयांश ने साइड ग्लांस किया जहां कियारा खड़ी थी। शायद सही चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई है। कियारा का दिल हल्का सा भर आया। अगले कुछ दिन बॉजी ने घर के हर मेंबर के साथ वक्त बिताया। शिवाय के साथ चेस खेला, निशा के हाथ का हलवा खाया, सावित्री जी के साथ पुरानी यादें ताज़ा की। कियारा के पास आए तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। बहू, घर को संभाल के रखना। कियारा की आंखों में रिस्पेक्ट और प्यार था। जी बॉजी। रेयांश ने क्वाइटली उनके रिटर्न टिकट्स और सफर का पूरा अरेंजमेंट कर दिया था। कंफर्टेबल कार, ट्रस्टेड ड्राइवर, सब कुछ बॉजी के जाने से एक दिन पहले। रेयांश ने अनाउंस किया, आज सब साथ में डिनर करेंगे। नो एक्सक्यूजेस। डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ बैठे। आज कोई टेंशन नहीं थी। शिवाय ने मजाक किया, भाई आज आप काफी सॉफ्ट लग रहे हो। निशा ने कियारा को टीज किया, लगता है भाभी का असर परमानेंट हो गया। कियारा ब्लश कर गई। बॉजी ने भी हल्की सी हंसी में कहा, बस ऐसे ही हंसी बनी रहे। डिनर के दौरान पुरानी फनी स्टोरीज शेयर हुई, चाइल्डहुड के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स। सबके चेहरे खिल उठे। घर में पहली बार सच में पीस महसूस हो रहा था। डेजर्ट के वक्त शिवाय एक्साइटेड होकर बोला, वैसे इतने दिन से सब सीरियस चल रहा था, क्यों ना कहीं पिकनिक पे चले? निशा ने तुरंत सपोर्ट किया, हाँ, बीच साइड या फार्म हाउस? कियारा की आंखें चमक उठी। फार्म हाउस, ओपन स्पेस, म्यूजिक, गेम्स। सबकी नजर रेयांश पर गई। वो कामली वाटर सीप कर रहा था। प्लान बना लो इस वीकेंड। सच में? कियारा ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट में बोली। रेयांश ने उसकी तरफ देखा। तुम खुश हो? वेरी। फिर डोनली सुबह बॉजी जाने के लिए रेडी थे। गेट के पास सब खड़े थे। उन्होंने रेयांश को गले लगाया। घर संभाल लिया ट्यून? रेयांश ने सॉफ्टली जवाब दिया, घर सबका होता है बॉजी। मैं अकेला नहीं हूँ। बॉजी ने कियारा को दुआ दी। का धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गई। एक पाल के लिए सब चुप हो गए। फिर शिवाय ने एटमॉस्फेयर हल्का कर दिया। चलो भाई, पिकनिक के लिए शॉपिंग लिस्ट बना लो। सब हंस पड़े। कियारा रेयांश के पास खड़ी थी। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। किस लिए? सब नॉर्मल करने के लिए। रेयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। नॉर्मल नहीं, बेटर। घर के अंदर से फिर से हंसी की आवाज आए। मल्होत्रा मैंशन में फाइनली सुकून था। एक साथ खाने की खुशी, एक साथ फ्यूचर प्लान करने का एक्साइटमेंट। सैटरडे सुबह मल्होत्रा मैंशन में अनयूजुअल एक्साइटमेंट था। किचन में स्नैक्स पैक हो रहे थे। गार्डन में पिकनिक बास्केट्स रेडी थी। शिवाय लाउड म्यूजिक चलाकर सबको हरी कर रहा था। भाई, अगर आज भी आप लेट हुए ना तो फार्म हाउस कैंसिल। रेयांश ने कीज घुमाकर कहा, मेन लेट नहीं होता, लोग मेरी वेट करते हैं। कियारा सीढ़ियों से नीचे आई, लाइट ब्लू समर ड्रेस में, बाल हाफ टाइड, सॉफ्ट स्माइल। एक सेकंड के लिए सब चुप। शिवाय ने ड्रामेटिक स्टाइल में कहा, बस भाई, आज का पिकनिक टू गया। ए फ्लैट, आप सिर्फ भाभी को ही देखते रहोगे। रेयांश ने सीधा जवाब दिया, प्रॉब्लम? सब हंस पड़े। फार्म हाउस पहुंचते हाई फ्रेश हवा ने सबका मूड और फ्रेश कर दिया। ओपन लॉन, छोटा सा लेक साइड, स्विंग और एक गजीबो। निशा ने तुरंत शूज निकल कर ग्रास पर चलना शुरू कर दिया। यार कितना सुकून है। कियारा उसके साथ भागती हुई गई। रेयांश उन्हें देख रहा था, रिलैक्स्ड, हैप्पी। शिवाय साइड में आकर खड़ा हो गया। भाई, इतनी प्रोटेक्टिव नजर मत रखो। भाभी पिकनिक एंजॉय करने आए हैं, इंटरव्यू देने नहीं। रेयांश ने उससे ग्ले किया। तुम बस निशा पर फोकस करो। शिवाय हंसा। जेलस हो क्या? ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम? और दोनों में हल्की सी प्लेफुल पुश पुल शुरू हो गई। सबने मिलकर क्रिकेट खेला। कियारा बैटिंग कर रही थी। शिवाय ने डिलिबरेटली स्लो बॉल डाली। भाभी को आउट करना माना है, उसने टीज किया। रेयांश ने तुरंत बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्लो बॉलिंग करने की? फेयर गेम। कियारा हंसी। मैं कोई डेलिकेट डॉल नहीं हूं, ओके? उसने नेक्स्ट बॉल पर प्रॉपर शॉट मारा। बॉल सीधा शिवाय के पास गिरा। निशा क्लैप करते हुए बोली, सी माय गर्ल। रेयांश प्राउड लुक के साथ खड़ा था। शिवाय ने हल्की सी कंप्लेन की, भाई, आपकी वाइफ ने मुझे एम्बैरस कर दिया। रेयांश काम टोन में, गुड, सीखो कुछ। लंच के बाद सब गजीबो के नीचे बैठकर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। कियारा थोड़ा थक कर स्विंग पर बैठ गई।
रेयांश क्वाइटली उसके पास आया। थक गई? थोड़ा। वो उसके बाल का एक स्ट्रैंड साइड करता है। पानी कम पिया तुमने? कियारा स्माइल करती है। डॉक्टर हो क्या? नहीं, हस्बैंड हूँ। वो उसके लिए बोतल खोलता है। दूर से शिवाय शाउट करता है, पब्लिक प्लेस है भाई। कियारा ब्लश कर जाती है। रेयांश साइड में देखकर कैजुअली कहता है, अपनी साइड संभालो। लेक साइड पर निशा फोटोज ले रही थी। शिवाय पीछे से आकर उसके कंधे पर चीन रख देता है। एक फोटो मेरे साथ भी। निशा प्रिटेंड गुस्सा, तुम बस डिस्टर्ब करते हो। शिवाय सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ लेता है। डिस्टर्ब नहीं, अटैच। निशा का फेस इंस्टेंटली सॉफ्ट हो जाता है। कियारा उन्हें देखकर स्माइल करती है। कितने क्यूट है ना? रेयांश साइड से कहता है, हम कम है क्या? शाम के टाइम एक और कार फार्म हाउस में एंटर हुई। मिस्री आ गई। कियारा एक्साइटमेंट से बोली। मिस्री छोटी सी, बबली, ब्राइट येलो कुर्ती में, आंखों में स्पार्क। वो सीधा कियारा को हक कर लेती है। फाइनली पिकनिक विदाउट ड्रामा। सब हंस पड़े। तभी अभी रेयांश का छोटा भाई वाटर कूलर के पास खड़ा था। उसने कैजुअली देखा, फिर दोबारा देखा और बस देखते रह गया। मिस्री ने भी उससे नोटिस किया। हाय आप? अभी थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल करता है। मैं अभी। फुल नाम? मिस्री टीजिंग टोन में। अभिमन्यु। अच्छा, इतना सीरियस नाम और इतना कंफ्यूज्ड फेस। शिवाय पीछे से स्लोली विसल करता है। रेयांश साइड ग्लांस करता है और अभी की एक्सप्रेशन देखकर स्मग सप्रेस करता है। अभी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बस इतना पता था, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल से फास्ट है। मिस्री कैजुअली जूस लेते हुए कहती है, आप हमेशा इतने चुप रहते हो या सिर्फ मुझे देखकर? अभी ऑलमोस्ट चोक कर गया। मैं नहीं, मतलब। मिस्री हंसी नहीं रोक पाए। रिलैक्स मिस्टर अभिमन्यु। निशा ने कियारा के कान में विस्पर किया, लगता है किसी को पहली नजर का प्यार हो गया। कियारा मिस्चीवियस स्माइल के साथ रेयांश की तरफ देखती है। रेयांश आर्म्स क्रॉस करके ऑब्जर्व कर रहा था। अभी को टांग मत करना, उसने लाइटली मिस्री को कहा। मिस्री ने प्लेफुल सैल्यूट किया। देखते हैं, शाम को छोटा सा बॉनफायर जलाया गया। सब सर्कल में बैठे थे। जोक्स, सॉन्ग्स, लाइट टीजिंग। अभी कभी कभी चुपके से मिस्री को देख लेता। मिस्री डिलिबरेटली उससे पकड़ लेती। कॉट यू। अभी ऑकवर्ड स्माइल। रेयांश क्वाइटली ये सब नोटिस कर रहा था। कियारा उसके शोल्डर पर सिर रख कर बैठी थी। परफेक्ट डे, उसने धीरे से कहा। रेयांश ने उसकी तरफ देखा। थैंक यू। तुम खुश हो, बस वही काफी है। दूर से शिवाय चिल्लाया, भाई इमोशनल मत हो जाओ। सब फिर से हंस पड़े। रात में फार्म हाउस की लाइट सॉफ्ट हो चुकी थी। सब थके हुए पर हैप्पी। घर में जो टेंशन था वो अब सिर्फ याद बन चुका था। आज सिर्फ हंसी थी, प्यार था, टीजिंग थी। कमरे में सॉफ्ट येलो लाइट्स जल रही थी। बालकनी से ठंडी हवा आ रही थी। कियारा हल्का सा पेस्टल नाइट सूट पहने खड़ी थी, बाल खुले, आंखों में शांति। रेयांश धीरे से उसके पास आया। रेयांश, हल्की सी मुस्कान के साथ, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? कियारा सॉफ्टली, बस ऐसे ही। आज सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। रेयांश ने उसका हाथ पकड़ा, उस अपनी तरफ खींचकर उसके माथे पर धीरे से किस किया। रूम में कोई जल्दी नहीं थी, कोई तेज इमोशंस नहीं, सिर्फ बातें। उन्होंने फ्यूचर के बारे में बात की, घर, बच्चे, फैमिली वेकेशंस। रेयांश का ओवर प्रोटेक्टिव होना, कियारा का यूएस पर हंसना। कियारा उसके शोल्डर पर सिर रख कर बोलती है, अगर कभी मैं गुस्सा हो जाऊं तो माना लोगे ना? रेयांश उसके बाल सुलझाते हुए, मैं हर बार माना लूंगा क्योंकि तुम मेरी हो। वो रात प्यार से भरी थी, नजदीकियां थी, लेकिन धीरे, गहरी और इमोशनल। जैसे दो लोग सिर्फ एक दूसरे में सुकून ढूंढ रहे हो। दो दिल दूसरे कमरे में। मूड थोड़ा अलग था। निशा सरी में थी, शिवाय 3 पीस सूट में, लेकिन कोट उतार कर स्लीव्स फोल्ड की हुई। शिवाय प्लेफुल स्मग, मिसेस शिवाय, आज इतनी खूबसूरत लगने का क्या प्लान है? निशा शाय बट बोल्ड, प्लान? आपका रिएक्शन देखना था। शिवाय धीरे से उसके करीब आया, उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रूम में हंसी, टीजिंग, थोड़ी सी शरारत। निशा ने उसके गाल पर क्विक किस की। शिवाय ने प्रिटेंड किया कि शौक हो गया है। शिवाय, बस इतना? मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था। निशा शर्मा कर भागने लगी। शिवाय ने पकड़ लिया, दोनों की हंसी कमरे में गूंज रही थी। उनकी रात नौटी थी, लेकिन प्यार और कंफर्ट से भरी हुई।
एक दूसरे को छेड़ना, टांग करना और फिर एक दूसरे के पास हाई सो जाना। दिल घर के बाहर गार्डन में हल्की हवा चल रही थी। मिस्री झूले पर बैठी आसमान देख रही थी। तारे चमक रहे थे। मिस्री स्लो विस्पर, कितने सारे तारे, लगता है हर किसी की अपनी कहानी होती है। तभी अभी वहां आता है। अभी सॉफ्ट वॉइस, और तुम्हारी कहानी? मिस्री हल्की सी मुस्कुराती है। अभी उसके पीछे खड़ा होकर झूला धीरे से पुश करता है। झूला हल्की हल्की हिलता है। अभी तुम जब हंसता हो ना, तो लगता है पूरा गार्डन ब्राइट हो गया। मिस्री ब्लश करके नीचे देखती है। मिस्री, आप भी ना बस मजाक करते रहते हो। अभी झूले के साइड बैठ जाता है। दोनों आसमान देखते हुए लाइफ, ड्रीम्स और फ्यूचर के बारे में स्वीट बातें करते रहते हैं। उनकी रात में कोई शोर नहीं था, बस हल्की सी हंसी। अर्ली मॉर्निंग क्लॉक ने 4:03 AM शो किया। रूम में हल्की सी नाइट लैंप की रोशनी थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सब कुछ शांत था। रेयांश और कियारा एक दूसरे के पास सो रहे थे। तभी कियारा को अचानक से अजीब सी घबराहट हुई। पेट में हल्की सी उलझन, सिर हल्का सा हैवी, उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो झट से उठ बैठी। रेयांश ने नींद में ही महसूस किया कि उसका हाथ खाली हो गया है। कियारा, उसने नींद भरी आवाज में बुलाया, लेकिन तब तक कियारा वॉशरूम की तरफ भाग चुकी थी। अगला हाय पैल। वॉशरूम से वॉमिटिंग की आवाज आए। रेयांश की नींद तुरंत उड़ गई। वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वॉशरूम की तरफ गया। दरवाजा हल्का सा खुला था। कियारा सिंक के पास झुकी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रेयांश का चेहरा टेंशन से भर गया। वो तुरंत उसके पास गया, बिना कुछ कहे उसके पीछे खड़ा हो गया। एक हाथ से उसकी बैग धीरे धीरे सहलाने लगा, दूसरे हाथ से उसके बाल पीछे कर दिए ताकि उससे और प्रॉब्लम ना हो। इजी इजी बेबी, मैं हूं यहाँ, उसकी आवाज में पूरी कंसर्न थी। कियारा ने वॉमिटिंग फिनिश की, उसकी आंखों में पानी आ गया था। फेस पेल लग रहा था। रेयांश ने तुरंत ग्लास में पानी भरा। रिंस करो। कियारा ने हल्का सा फेस वॉश किया। जब वो सीधी खड़ी हुई तो थोड़ा सा चक्कर जैसा फील हुआ। रेयांश ने बिना पूछे उसका हाथ पकड़ लिया। केयरफुल, वो उससे धीरे से रूम तक ले आया, बेड पर बिठा दिया। फिर टिश्यू से उसका फेस सॉफ्टली क्लीन किया। उसकी आंखों के पास हल्का सा पानी था, वो भी जेंटली वाइप किया। रेयांश अब क्लियरली टेंस था। उसने उसका चीन हल्का सा ऊपर किया। क्या हुआ है तुम्हें? कल कुछ गलत खाया था? स्टमक पेन हो रहा है? फीवर, डिजी फील कर रही हो? कियारा ने नजर चुरा ली। नहीं, बस शायद एसिडिटी होगी। आई एम फाइन। फाइन? रेयांश की आवाज थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई। 4 बजे सुबह वॉमिटिंग को तुम फाइन बोल रही हो? कियारा चुप हो गई। रेयांश ने उसे धीरे से लिटा दिया। ब्लैंकेट उसके ऊपर प्रॉपर्ली सेट की। अभी सो जाओ, सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कियारा ने धीरे से कहा। रेयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी हेल्थ के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेता, समझी तुम? उसकी आवाज काम थी, पर अंदर से वो क्लियरली वरीड था। कियारा उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में जो कंसर्न था, वो सिर्फ पॉसेसिवनेस नहीं था, वो केयर थी, प्योर केयर। रेयांश उसके पास बैठ गया। उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा, टेम्परेचर चेक किया। थोड़ा रेस्ट करो, मैं यहीं हूं। कियारा ने आंखें बैंड कर ली। रेयांश ने धीरे से उसके हेयर स्ट्रोक किए, उसकी सांस नॉर्मल होती गई। लेकिन रेयांश की आंखें नहीं बैंड हुई। उसका माइंड चल रहा था। सुबह के 8 बजे रूम में हल्की सी सनलाइट कर्टन्स के बीच से अंदर आ रही थी। कियारा धीरे से उठी। बॉडी अभी भी थोड़ी हैवी लग रही थी। कल रात की वॉमिटिंग के बाद वीकनेस क्लियर फील हो रही थी। रेयांश तब तक रेडी हो चुका था, परफेक्टली ड्रेस्ड, लेकिन उसकी नजर सिर्फ कियारा पर थी। कैसे फील कर रही हो? उसने सीधा पूछो। बेटर, कियारा ने झूठी सी हल्की स्माइल दी और वॉशरूम की तरफ चली गई रेडी होने। रेडी होते वक्त उसने मिरर में खुद को देखा। फेस थोड़ा पले, आंखों के नीचे हल्का सा डलनेस। नीचे से रेयांश की आवाज आई, स्लोली आना। कियारा जब बाहर आई तो थोड़ा सा बैलेंस हिल गया। रेयांश तुरंत उसके पास पहुंचा। केयरफुल, उसने उसकी कमर पकड़ कर संभाला। देखा, मैंने कहा था ना आज लीव ले लो। रेयांश, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी वीकनेस है। एग्जैक्टली, वीकनेस है, टू रेस्ट करो, ऑफिस में इंपॉर्टेंट वर्क है। रेयांश ने उसे कुछ सेकंड्स तक देखा।
उसकी आंखों में इरिटेशन नहीं, बस टेंशन थी। फिर दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गए। सब ऑलरेडी बैठे थे। जैसे हाय कियारा ने खाने की स्मेल फील की, उसका फेस सडनली चेंज हो गया। पेट में फिर से उलझन सी हुई। एक्सक्यूज मी, वो तुरंत उठकर किचन की तरफ भागी। रेयांश भी इंस्टेंटली खड़ा हो गया। किचन में जाकर कियारा ने सिंक के पास खुद को संभाला। वॉमिट नहीं हुआ, पर स्ट्रॉन्ग नौसिया था। उसने फेस वॉश किया, डीप ब्रेथ्स लिए। रेयांश दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। बस, इनफ इज इनफ, उसने धीरे से कहा। कियारा वापस डाइनिंग टेबल पर आई और चेयर पर बैठ गई। थोड़ी थकी हुई, थोड़ी चिढ़ी हुई अपने ही बॉडी से। रेयांश ने तुरंत उसके हाथ में पानी का ग्लास दिया। स्लोली पियो। सब घर वाले कंसर्न में देख रहे थे। क्या हुआ बेटा, कल से ही थिक नहीं लग रही। थोड़ा सा टोस्ट खा लो, फ्रूट ले लो। लेकिन कियारा ने प्लेट की तरफ देखा भी नहीं। मन नहीं कर रहा, उसने धीरे से कहा। रेयांश का पेशेंस खत्म हो रहा था। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं अभी। रेयांश प्लीज, कियारा ने ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट की टोन में कहा। इतना भी सीरियस नहीं है। तुम्हें कैसे पता? उसकी आवाज थोड़ी फम हो गई। रात। कियारा चुप। रेयांश ने डीप ब्रेथ लिया। पब्लिक में ज्यादा आयु नहीं करना चाहता था। ठीक है, उसने कंट्रोल टोन में कहा। डॉक्टर नहीं जाना? फाइन, लेकिन आज तुम कहीं नहीं जाओगी। नो ऑफिस, नो वर्क। रेयांश, नो आर्ग्यूमेंट्स। उसने चेयर के पास झुककर उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी हेल्थ मेरे लिए किसी भी मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझी तुम? कियारा उसकी आंखों में देखते ही सॉफ्ट हो गई। उसमें जो केयर थी वो जबरदस्ती नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। घर पे रेस्ट करोगी? मेन कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। कियारा ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। रेयांश ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से स्क्वीज किया। गुड। लेकिन जब सब अपनी बातों में लग गए, रेयांश की नजर फिर से कियारा पर टिक गई। रेयांश फाइनली ऑफिस चला गया। लेकिन जाते वक्त भी उसने 3 बार मुड़ कर देखा था। रेस्ट करना, और अगर तबीयत जरा सी भी खराब लगे तो मुझे कॉल करना इमीडिएटली। कियारा ने बस हल्का सा स्माइल दे दिया। रूम में शांति थी। कर्टन्स हाफ क्लोज्ड, हल्की सी धूप बेड के कोने पर गिर रही थी। कियारा ब्लैंकेट में हाफ लेट कर आंखें बैंड किए हुए थी। वीकनेस अभी भी फील हो रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। निशा कॉलिंग। कियारा ने कॉल उठाया। हाँ निशु, मैडम, क्या चल रहा है? सुबह से मम्मी जी का मैसेज आ गया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। कियारा ने हल्की सी साई ली। बस नौसिया हो रहा है, रात को वॉमिटिंग भी हुई थी। व्हाट? निशा ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी। और तुम इतनी कैजुअली बोल रही हो? एसिडिटी होगी शायद। 1 मिनट। निशा की टोन सडनली सीरियस हो गई। मुझे एक बात बता, हम तुम्हारे पीरियड्स टाइम पर आए थे ना? रूम में अचानक साइलेंस छा गया। कियारा का दिमाग 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। ओह नहीं, मतलब वो कैलकुलेट करने लगी। शायद थोड़ा डिले है, बट स्ट्रेस की वजह से होता है ना कभी कभी। फोन के दूसरे साइड निशा चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, कियारा, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? कियारा का दिल जोर से धड़का। पागल है क्या? उसने तुरंत कहा, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। पागल मैं नहीं हूं, मैडम। सिम्टम्स सुनो अपने। नौसिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, स्मेल से प्रॉब्लम, पीरियड्स डिले। कियारा बेड पर सीधी बैठ गई। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। पर इतनी जल्दी कैसे? निशा की टोन ऐप टीजिंग और सीरियस के बीच थी। मैडम, शादी के बाद जल्दी नाम की कोई चीज नहीं होती। कियारा ने आंखें बैंड कर ली। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। ऐसे कैसे लापरवाही कर सकती हो तुम? निशा ने थोड़ा सा ताना मरते हुए कहा। अगर प्रेग्नेंट हो तो तुमने रेयांश को बताया? अरे नहीं। कियारा ऑलमोस्ट घबरा गई। कंफर्म भी नहीं है कुछ? टू कंफर्म करो ना, निशा ने सीधा जवाब दिया। टेस्ट ले आओ या डॉक्टर के पास जाओ। कियारा का दिमाग ऐप फुल स्पीड में चल रहा था। प्रेग्नेंट? रेयांश का फेस उसकी आंखों के सामने फ्लैश हुआ। उसका ओवर प्रोटेक्टिव टोन, सुबह का कंसर्न। तुम्हारी हेल्थ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सच में? कियारा का हाथ ऑटोमेटिकली अपने पेट पर चला गया। उसने धीरे से कहा, निशा, मुझे डर लग रहा है। डर क्यों? निशा की आवाज सॉफ्ट हो गई। अगर गुड न्यूज हुई तो तुम दोनों के लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। कियारा की आंखों में अजीब सी चमक और नर्वसनेस दोनों आ गए। पर अगर फॉल्स अलार्म हुआ तो पता चल जाएगा। लेकिन अनसर्टनिटी में मत रहो।
थोड़ी देर साइलेंस रहा, फिर निशा ने हल्का सा टीज किया, वैसे रेयांश पापा बने टू इमेजिन करो कितना ओवर प्रोटेक्टिव फादर होगा। कियारा के होंठों पर बिना चाहे स्माइल आ गई। रेयांश बेबी को गोद में लिए, सीरियस फेस, किसी को पास भी ना आने दे। उसका दिल अचानक से फास्ट बीट करने लगा। क्या करूं मैं? कियारा ने धीरे से पूछो। निशा ने सीधा जवाब दिया, सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट ले आओ, और हाँ, रिजल्ट जो भी हो मुझे सबसे पहले बताना। कॉल कट होने के बाद रूम में फिर से साइलेंस छा गया। कियारा बेड पर बैठी थी, हाथ अभी भी अपने पेट पर। क्या सच में? और अगर हाँ, तो रेयांश का रिएक्शन क्या होगा? थॉट बलून रूम में शांति थी। क्लॉक की टिक टिक क्लियर सुनाई दे रही थी। निशा का कॉल कट होने के बाद भी कियारा वही बेड पर बैठी रह गई। उसका हाथ धीरे से अपने पेट पर था। प्रेग्नेंट, उसने खुद से फुसकर। एक पाल के लिए उसके चेहरे पर नर्वसनेस थी, लेकिन अगले हाई पैल एक हल्का सा शर्मिला सा स्माइल उसके होंठों पर आ गया। सच में, तुम हो क्या यहाँ? उसने धीरे से अपने पेट को टच करते हुए कहा। उसका दिल अजीब सी खुशी से भरने लगा। वो धीरे से लेट गई, दोनों हाथों से अपने पेट को कवर कर लिया। बेबी, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अगर तुम सच में हो ना, तो तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं? उसकी आंखों में चमक आ गई। पर तुम्हारे लिए वो दुनिया के सबसे। उसका ओवर प्रोटेक्टिव मोड, उसका हर वक्त उससे संभालना। पापा को कैसे बताऊं मैं? कियारा ने हल्की सी एक्साइटमेंट में कहा। शायद जब वो आएंगे तब, या डिनर के टाइम, या फिर उन्हें सरप्राइज दूं। उसने पिलो को हक कर लिया। बेबी, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा मुझे कितना डांटेंगे अगर उन्हें पता चले कि मैं आज भी ऑफिस जाने की जिद कर रही थी। कियारा खुद ही हंसी, फिर धीरे से उसकी आंखों में पानी आ गया, खुशी का। थैंक यू, उसने अपने पेट पर हल्का सा किस करते हुए कहा। अगर तुम हो ना, तो तुम मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल सरप्राइज हो। उसने मिरर में खुद को देखा। आज उसका फेस पेल नहीं लग रहा था, आज उसके चेहरे पर ग्लो था। वो धीरे से उठकर वार्डरोब के पास गई, एक सॉफ्ट सी ड्रेस निकली, फिर रुक गई। नहीं, आज बस सिंपल रहूंगी। पापा को ऐसे ही बताऊंगी। पूरा दिन वो कभी बेड पर लेटी, कभी खिड़की के पास खड़ी, कभी अपने पेट पर हाथ रख कर मुस्कुराती। हर थोड़ी देर में क्लॉक देखती। अभी 2 बजे, अभी 4 बजे। टाइम जैसे आज धीरे चल रहा था। शाम होने लगी। सनसेट की ऑरेंज लाइट रूम में आ रही थी। कियारा बेड के कोने पर बैठी थी, दोनों हाथ टाइटली पकड़े हुए, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों एक साथ। रेयांश कब आएंगे? उसका दिल हर कार की आवाज पर तेज धड़कने लगता। आज शाम सिर्फ एक नॉर्मल शाम नहीं थी, आज शायद उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। पीला दिल शाम, गेट खुलने की आवाज आए। कियारा जो तब से वेट कर रही थी, ऑलमोस्ट भागती हुई रूम से बाहर निकली। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था जैसे चेस्ट से बाहर आ जाएगा। रेयांश जैसे ही अंदर आया, कोट उतरने ही वाला था कि कियारा सीधा उसके पास आ गई। उसके फेस पर इतनी ब्राइट स्माइल थी कि रेयांश एक सेकंड के लिए रुक गया। अरे, क्या हुआ? आज तू बड़ी खुश लग रही हो, उसने आईब्राव रेज किया। कियारा ने बिना डिले किए उसका हाथ पकड़ लिया। रेयांश, हमारे घर खुशखबरी आने वाली है। रेयांश फ्रीज। खुशखबरी? उसने कंफ्यूज होके पूछो। कैसी खुशखबरी? कियारा ने शर्माते हुए धीरे से अपना हाथ अपने पेट पर रख दिया। हमारे घर मेहमान आने वाला है। रेयांश कुछ सेकंड्स तक उससे देखता रहा। ब्लैंक एक्सप्रेशन। कौन सा मेहमान? उसने जेन्युइनली समझ ना पाते हुए पूछो। कियारा का एक्साइटमेंट हल्का सा इरिटेशन में बदल गया। रेयांश, वो शर्मा कर थोड़ा सा गुस्से में बोली, मैं प्रेग्नेंट हूं। रूम में जैसे वक्त रुक गया। रेयांश का चेहरा बिल्कुल स्टिल हो गया। व्हाट? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। वो बस कियारा को देखता रहा। शॉक, सरप्राइज, डिसबिलीफ। फिर उसने धीरे से पूछो, तुम्हें कैसे पता? कियारा थोड़ी सी अटक गई। वो, मेरे पीरियड्स नहीं आए। रेयांश ने तुरंत पूछो, टेस्ट किया तुमने? कियारा ने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, पर सिम्टम्स भी है। नौसिया, वॉमिटिंग, वीकनेस और पीरियड्स डिले। रेयांश का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। तो मतलब गैस किया तुमने? उसने कंट्रोल टोन में पूछो। कियारा का एक्साइटमेंट हल्का सा डाउन हो गया। गेस नहीं, ऑलमोस्ट कंफर्म हाई है, वो धीरे से बोली। रेयांश उसके बिल्कुल पास आया।
क्यारा, उसकी आवाज काम थी लेकिन फम, इतनी बड़ी बात गैस पर नहीं होती। क्यारा ने थोड़ा सा मुंह फुला लिया। तुम्हें खुशी नहीं हुई? रेयांश ने तुरंत उसका फेस अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। खुशी? उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अगर ये सच है ना तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होगी। उसकी आंखों में सच्चा इमोशन था। लेकिन मैं शो होना चाहता हूँ, तुम्हारी हेल्थ के लिए, हमारे बेबी के लिए। क्यारा का दिल पिघल गया। तुम शॉक हो गए थे, वो धीरे से बोली। ऑब्वियसली, रेयांश ने हल्की सी स्माइल दी। ऐसे कोई डायरेक्टली बोल द मेन प्रेग्नेंट हूँ तो इंसान शॉक हाई होगा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ क्यारा के हाथ के ऊपर रखा जो अभी भी उसके पेट पर था। लेकिन अगर यहाँ सच में हमारा बेबी है, उसकी आवाज हल्का सा भर गई। मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ। क्यारा की आंखों में आंसू आ गए। रेयांश ने ज्यादा डिस्कशन का मौका ही नहीं दिया। चलो, बस इतना कहा और कार की कीज उठा ली। क्यारा थोड़ी नर्वस, थोड़ी होपफुल सी उसके पीछे चल दी। नीचे हॉल में सबने देख लिया। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? सब ठीक है ना? रेयांश ने बिल्कुल काम फेस के साथ जवाब दिया, बस रूटीन चेकअप। सुबह से तबीयत ठीक नहीं है। उसकी टोन ऐसी थी कि किसी ने और सवाल नहीं किया। कार में साइलेंस था। क्यारा खिड़की के बाहर देख रही थी, उसका हाथ अब भी कभी कभी अपने पेट पर चला जाता। रेयांश ड्राइव कर रहा था, लेकिन हर रेड सिग्नल पर उसकी नज़र साइड में यूएस पर ही होती। हॉस्पिटल पहुंचकर तुरंत चेकअप हुआ। डॉक्टर ने बेसिक क्वेश्चंस पूछे, सिम्टम्स सुने, टेस्ट्स लिखे। क्यारा का हार्ट हर सेकंड फास्ट हो रहा था। रूम में सिर्फ मशीन की हल्की सी आवाज थी। रेयांश उसके पास खड़ा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली बात नहीं है, उन्होंने सॉफ्टली कहा। क्यारा का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। सिंपल फूड पॉइजनिंग है, शायद कल कुछ बाहर का या हैवी खाया होगा, इसलिए वॉमिटिंग और नौसिया। रूम में एक अजीब सा साइलेंस छा गया। रेयांश ने रिलीफ की सांस ली। सीरियस कुछ नहीं है ना? उसने तुरंत पूछो। बिल्कुल नहीं, डू दिन रेस्ट, लाइट फूड, मेडिसिन्स, यूल बी फाइन। रेयांश ने थैंक यू कहा। लेकिन क्यारा की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ गई थी। कार में वापस आते वक्त वो चुप थी। ए फ्लैट वो खिड़की के बाहर नहीं देख रही थी, सिर्फ अपने हाथ को देख रही थी, जो कुछ देर पहले अपने पेट पर प्यार से रखा था। ए फ्लैट वो हाथ बिल्कुल स्टिल था। रेयांश ने नोटिस कर लिया। हे, उसने सॉफ्टली कहा। इट्स ओके। क्यारा ने फोर्स्ड स्माइल दी। हाँ, बस मेन हाई स्टूपिड थी। गेस कर लिया। उसकी आवाज हल्का सा टूट गई। मैं कितनी ओवर एक्साइटेड हो गई थी। रेयांश ने कार साइड में रोकी। उसने जेंटली उसका फेस अपनी तरफ टर्न किया। तुम स्टूपिड नहीं हो। क्यारा की आंखों में आंसू आ गए। मैं दिन भर बेबी से बातें कर रही थी। वो हल्की सी हंसी में रो पड़ी। मेन वेट कर रही थी तुम्हें बताने का। रेयांश का दिल हल्का सा पिंच हुआ। उसने उससे अपनी तरफ खींचकर टाइट हक कर लिया। पागल लड़की, उसने धीरे से कहा। बेबी आएगा, जब आना होगा तब आएगा। उसने उसके बाल किस किए। मैं रेडी हूँ, जब भी तुम रेडी हो। क्यारा उसके चेस्ट पर फेस छुपा कर रोती रही, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट। रेयांश ने उसे और टाइट पकड़ लिया। घर लौटते वक्त रेयांश ने मेडिसिन्स ले ली थी। कार में वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन उससे क्लियरली फील हो रहा था कि क्यारा चुप है। घर पहुंचते ही सब फिर से पूछने लगे, क्या हुआ? सब ठीक है ना? रेयांश ने सिंपल टोन में जवाब दिया, फूड पॉइजनिंग है। डॉक्टर ने रेस्ट और मेडिसिन्स दी है। टेंशन की बात नहीं है। उसने जानबूझकर प्रेगनेंसी वाली बात मेंशन नहीं की। सब थोड़ा रिलैक्स्ड हो गए। रूम में आते हाय क्यारा सीधा बेड पर जाकर बैठ गई। दुपट्टा धीरे से साइड में गिरा हुआ, आंखों में हल्का सा उदासी का साया। रेयांश ने मेडिसिन साइड टेबल पर रखी। मेडिसिन ले लो पहले। क्यारा ने बिना कुछ बोले ले ली। थोड़ी देर साइलेंस रहा। फिर क्यारा धीरे से बोली, आपको बुरा नहीं लगा? रेयांश उसकी तरफ मुड़ा। किस बात का? कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। रेयांश ने सॉफ्टली सर हिला दिया। नहीं। क्यारा की आंखें तुरंत भिन गई। सच में? उसकी आवाज हल्का सा कांप रही थी। रेयांश बेड के पास आकर खड़ा हो गया। क्यारा ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से पूछो, क्या आपको बेबी नहीं चाहिए? ये सवाल सीधा उसके दिल पर लगा। क्यारा, उसने तुरंत माना किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्यारा की आंखों से आंसू निकल गए।
मैं दिन भर सोच रही थी, इमेजिन कर रही थी, और जब डॉक्टर ने माना किया तो पता नहीं क्यों इतना बुरा लगा। रेयांश ने उसके पास बैठकर उसके हाथ पकड़ लिए। मुझे भी बच्चे चाहिए, उसने धीरे और सच्ची टोन में कहा। बहुत चाहिए। कियारा ने आंसुओं के बीच उसकी तरफ देखा। पर अभी नहीं, रेयांश ने सॉफ्टली कंटिन्यू किया। तुम अभी खुद कितनी छोटी हो, अभी तुम्हें खुद एंजॉय करना है लाइफ। रिस्पॉन्सिबल बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी किसी प्रेशर में आ जाओ। प्रेशर नहीं होता, कियारा ने हल्की सी जिद में कहा। बेबी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रेयांश ने प्यार से समझाया। और मैं चाहता हूं जब हमारा बेबी आए तब तुम बिल्कुल हेल्दी, हैप्पी और रेडी हो। कियारा चुप हो गई। रेयांश ने उसके आंसू वाइप किए। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा, बस वक्त सही होना चाहिए। कियारा ने धीरे से अपना हेड उसके शोल्डर पर रख दिया। लेकिन जब कियारा ने पूछा था, क्या आपको बेबी नहीं चाहिए, बस एक पल के लिए, रेयांश के दिमाग में वो मॉर्निंग का सीन फ्लैश हुआ। कियारा का हाथ अपने पेट पर, उसकी एक्साइटेड आंखें, और खुद रेयांश का शौक के बाद वाला एहसास। सच कहूं तो बस एक सेकंड में उसने इमेजिन किया था, एक छोटा सा बेबी, कियारा जैसा स्माइल, उसका छोटा सा हाथ उसकी उंगली पकड़े हुए, और उसका दिल उस ख्याल से अजीब सी वार्मथ से भर गया था। शायद वो भी रेडी नहीं था, पर शायद उसका दिल थोड़ा सा रेडी हो रहा था। उसने कियारा को थोड़ा और क्लोज कर लिया। अभी रेस्ट करो, उसने धीरे से कहा। लेकिन यूएस रात, सिर्फ कियारा ही नहीं, रेयांश भी छुपकर फ्यूचर के बारे में सोचता रहा। पीला दिल रात का वक्त, रूम में सिर्फ नाइट लैंप की सॉफ्ट येलो रोशनी थी। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। सब सो चुके थे। बेड पर रेयांश और कियारा एक दूसरे के पास लेटे हुए थे। उनके बीच सिर्फ कुछ इंचेस का फासला था, लेकिन उनके दिमाग में अलग अलग दुनिया चल रही थी। कियारा अपनी साइड पे लेटकर चुपचाप सीलिंग देख रही थी। उसका हाथ धीरे से फिर अपने पेट पर आ गया। बेबी, वो मन ही मन मुस्कुराए। आज डॉक्टर ने मना कर दिया था, पर उसके दिल में जो एहसास आया था वो झूठा नहीं था। उसने इमेजिन किया, छोटा सा रूम, क्रिब, रेयांश का सीरियस फेस जब वो बेबी को फर्स्ट टाइम गॉड में उठाएगा, उसका ओवर प्रोटेक्टिव टोन। स्लोली, कियारा के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। शायद मैं रेयांश से कहूं, उसने सोचा, कि हम ट्राई करें। उसका दिल हल्का सा फास्ट बीट करने लगा। शर्म भी आ रही थी, लेकिन मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर भी था। दूसरी साइड, रेयांश आंखें बैंड किए हुए था, लेकिन वो सो नहीं रहा था। उसका हाथ ऑटोमेटिकली कियारा की तरफ बढ़ा हुआ था, जैसे बिना देखे भी वो कंफर्म कर रहा हो कि वो ठीक है। उसके दिमाग में अलग ख्याल चल रहे थे। अगर आज सच में वो प्रेग्नेंट होती तो, उसने इमेजिन किया, कियारा वॉमिटिंग कर रही है, वीक फील कर रही है। हार्मोनल मूड स्विंग्स, पेन, डिलीवरी, उसका चेस्ट टाइट हो गया। वो अभी बहुत छोटी है, उसने मन में सोचा। उससे अभी और स्ट्रांग बनाना होगा। मैं उसका और ख्याल रखूंगा। उसने डिसाइड किया, ए फ्लैट से और केयरफुल रहना होगा। प्रोटेक्शन प्रॉपर्ली यूज करना होगा। अभी जल्दी नहीं, लेकिन साथ ही उसने भी एक पाल के लिए बेबी इमेजिन किया। कियारा जैसी आंखें, उसका छोटा सा हाथ, उन दोनों का मिक्स। उसके दिल में अजीब सी वार्मथ फिर से आए। रेयांश ने हल्की सी साइड चेंज की और कियारा की तरफ मट गया। कियारा भी उसी वक्त उसकी तरफ मट गई। दोनों की आंखें मिल गई। नींद नहीं आ रही? रेयांश ने धीरे से पूछो। कियारा ने हल्का सा सिर हिला दिया। आपको, हम थोड़ी देर में आ जाएगी। साइलेंस। कियारा ने थोड़ा सा हिम्मत जुटाई। रेयांश, हाँ? वो रुक गई। अभी नहीं, कल बात करूंगी, उसने सोचा। नथिंग, गुड नाइट, उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। रेयांश ने उसके बाल पे हाथ फिराया। गुड नाइट। सुबह आज थोड़ी अलग थी। कियारा अलार्म से पहले ही उठ गई। कल रात के ख्याल अभी भी उसके दिल में घूम रहे थे, लेकिन आज उसने डिसाइड किया था, नॉर्मल बिहेव करना है। वो क्वाइटली रेडी हो गई। लाइट सा सूट पहना, बाल नीटली बंद लिए। मिरर में खुद को देखा। ठीक हूँ, उसने खुद से कहा। रेयांश भी रेडी हो चुका था। जैसे ही कियारा बाहर आए, उसकी नजर सीधा उस पर टिक गई। तबीयत कैसी है? उसने बिना टाइम वेस्ट किए पूछो। बिल्कुल ठीक, कियारा ने स्माइल के साथ जवाब दिया। रेयांश ने थोड़ा सा सस्पिशियस लुक दिया। शो, हाँ बाबा, वो हल्की सी हंसी। मेडिसिन काम कर गई।
रेयांश फिर भी उसके पास आया, उसका फोरहेड टच करके टेम्परेचर चेक किया। ओवर प्रोटेक्टिव, कियारा ने टीज किया। रिस्पॉन्सिबल, रेयांश ने कामली करेक्ट किया। दोनों नीचे आए। ब्रेकफास्ट टेबल पर आज कियारा ने थोड़ा सा टोस्ट और जूस लिया। रेयांश क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था, क्या वो प्रॉपर्ली खा रही है, नॉसिया तो नहीं हो रहा। देखो, मैं खा रही हूँ, कियारा ने उसकी तरफ देखकर कहा। रेयांश ने बस हल्की सी नोट किया। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों साथ ऑफिस के लिए निकले। कार में हल्की सी सॉफ्ट म्यूजिक चल रही थी। दोनों नॉर्मल बातें कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में साइलेंस आ जाता। सिग्नल पर कार रुक गई। साइड में एक छोटा सा गार्डन था। सुबह का वक्त, कुछ छोटे बच्चे स्विंग्स पर खेल रहे थे। एक छोटा सा बॉय स्लाइड से नीचे आया और जोर से हंसा। एक छोटी सी गर्ल अपने पापा का हाथ पकड़कर चल रही थी। कियारा की नजर ऑटोमेटिकली अन पर टिक गई। उसका दिल हल्का सा पिघला। कितने क्यूट होते हैं ना, उसने धीरे से कहा। रेयांश ने भी गार्डन की तरफ देखा। एक छोटा सा बच्चा गिरते गिरते बच गया। उसकी मां तुरंत भाग कर आई और उसे संभाला। रेयांश का जॉ थोड़ा टाइट हुआ। उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, कियारा प्रेग्नेंट, उसका केयर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कियारा के माइंड में अलग सीन चल रहा था। वो खुद गार्डन में खड़ी है, रेयांश थोड़ा दूर से देख रहा है, और उनका छोटा सा बेबी स्विंग पार हंस रहा है। सिग्नल ग्रीन हो गया। कार आगे बढ़ गई, लेकिन दोनों कुछ सेकंड्स तक चुप रहे। रेयांश ने साइड ग्लांस से कियारा को देखा। ऑफिस का एनवायरनमेंट यूजुअल था, कीबोर्ड्स की आवाज, फाइल्स की खनक, स्टाफ की हल्की बातें। कियारा ने डिसाइड कर लिया था कि आज वो अपने दिमाग को कंट्रोल करेगी। फोकस, उसने खुद से कहा। लैपटॉप ओपन करके वो काम में लग गई। फाइल्स रिव्यू करना, मेल्स रिप्लाई करना, इंटर्नशिप के टास्क्स कंप्लीट करना। धीरे धीरे उसका माइंड काफी हद तक बिजी हो गया। दूसरी तरफ रेयांश भी अपने केबिन में पूरा फोकस मोड में था। मीटिंग्स, कॉल्स, सिग्नेचर्स, जैसे दोनों ने साइलेंटली डिसाइड कर लिया हो कि पर्सनल थॉट्स को साइड रखेंगे। लंच टाइम हुआ। कियारा अपनी डेस्क पर ही बैठी थी जब फोन वाइब्रेट हुआ। निशा भाभी कॉलिंग। कियारा के होंठों पर हल्का सा स्माइल आया। उसने कॉल पिक किया। हाँ भाभी। मैडम, रिपोर्ट क्या कहती है? निशा ने सीधा पूछो। कियारा ने हल्का सा साय लिया। कियारा कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर धीरे से सब बता दिया, अपनी एक्साइटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, रात के ख्याल, गार्डन का सीन तक। फोन के दूसरी साइड निशा शांति से सुन रही थी। फिर उसने प्यार से कहा, कियारा, सब ठीक होगा, लेकिन अभी तुम्हें बेबी के बारे में इतना मत सोचना चाहिए। कियारा थोड़ी सी चिढ़ गई। क्यों? शादी हो चुकी है मेरी। हाँ, पर तुम्हारी इंटर्नशिप चल रही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, अपने पैर पे स्ट्रांग खड़ी होना है। बेबी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सिर्फ क्यूट मोमेंट्स नहीं। कियारा ने मुंह बना लिया। सब लोग यही क्यों बोल रहे हैं? उसने हल्की सी कंप्लेन की। क्योंकि हम तुम्हारा भला चाहते हैं, निशा ने जेंटली जवाब दिया। टाइम आएगा तो सब होगा। अभी अपने सपनों पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, बाकी सब अपने वक्त पर आता है। कियारा थोड़ी देर चुप रही। अंदर से वो थोड़ी इरिटेटेड थी। उससे लग रहा था सब उसकी फीलिंग्स को लाइटली ले रहे हैं। लेकिन वो जानती थी निशा गलत नहीं बोल रही। ठीक है भाभी, उसने फाइनली कहा। मेन फोकस करूंगी। गुड गर्ल, निशा हंसी। और हाँ, ओवरथिंकिंग बैंड करो। कॉल कट हो गया। कियारा ने फोन साइड में रखा। उसने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन कुछ सेकंड्स तक वर्ड्स ब्लर लग रहे थे। इंटर्नशिप, ग्रेजुएशन, करियर, सब इम्पोर्टेंट था, पर उसके दिल में जो छोटा सा एहसास जग गया था, वो इजीली जा नहीं रहा था। उसने एक डीप ब्रेथ ली। पहले मैं, उसने धीरे से खुद से कहा। फिर वो फिर से काम में लग गई। लेकिन कभी कभी बीच में उसका हाथ ऑटोमेटिकली अपने पेट के पास आ जाता, और वो खुद पर हल्की सी स्माइल कर लेती। फोकस कर रही थी, पर सपना अभी भी वही था। पीला दिल। कुछ दिन ऐसे ही नॉर्मल रूटीन में निकल गए। ऑफिस, घर, छोटी मोटी नोक झोंक, पर दोनों के बीच एक नया सा डेप्थ आ गया था। एक शाम कियारा ने कुछ स्पेशल प्लान किया। रूम को उसने खुद अपने हाथों से सजाया। सॉफ्ट फेरी लाइट्स, बेड के आसपास फ्रेश फ्लावर्स, कैंडल्स की हल्की सी वार्म ग्लो, और कुछ पेस्टल बलून्स जो कॉर्नर में बंधे हुए थे। पूरा रूम रोमांटिक और ड्रीमी लग रहा था। फिर कियारा वार्डरोब के सामने खड़ी हुई। उसने एक डीप रेड, एलिगेंट साड़ी निकली।
सिंपल नहीं, थोड़ी बोल्ड, थोड़ी ग्रेसफुल, परफेक्टली ड्रेप्ड। लाइट मेकअप, ओपन हेयर, हल्की सी परफ्यूम की खुशबू। मिरर में खुद को देखकर उसने धीरे से स्माइल की। आज सिर्फ हम, उसने खुद से कहा। नीचे गेट खुलने की आवाज आए। रेयांश घर आ गया। जैसे हाई वो रूम में एंटर हुआ, वो वही रुक गया। उसकी आंखें सरप्राइज और एडमरेशन से भर गई। वाह, बस इतना ही निकल पाया उसके मुंह से। रूम की सॉफ्ट लाइट में कियारा बिल्कुल अलग लग रही थी। स्पेशल ओकेजन? रेयांश ने हल्की सी स्मर्क के साथ पूछो। कियारा उसके पास आए। बस, मन किया। रेयांश की आंखों में वार्मथ आ गई। दोनों ने साथ डिनर किया। सॉफ्ट म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा था। बीच बीच में हंसी, छोटी टीजिंग, हल्की सी नजर मिलना और शर्माना। डिनर के बाद रेयांश ने अपना हाथ बढ़ाया। डांस? कियारा ने बिना बोले हाथ रख दिया उसके हाथ में। सॉफ्ट म्यूजिक, स्लो स्टेप्स। कियारा का हेड रेयांश के शोल्डर पर, रेयांश का हाथ उसकी कमर पर फर्मली, प्रोटेक्टिवली। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। म्यूजिक धीरे से खत्म हुआ। रेयांश ने उसका चीन जेंटली ऊपर किया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने सीरियस टोन में कहा। कियारा के होंठों पर हल्की सी स्माइल आए। अगला पाल, रेयांश ने उसे अपनी तरफ खींचकर एक डीप, पैशनेट किस दिया। किस में डिजायर भी था, प्यार भी, और एक साइलेंट प्रॉमिस भी। कियारा ने भी उसकी शर्ट पकड़ ली, जैसे वो भी यूएस पाल में पूरी तरह खो जाना चाहती हो। रूम की कैंडल्स धीरे धीरे जल रही थी। फेरी लाइट्स उनके अराउंड सॉफ्ट ग्लो दे रही थी। वो रात सिर्फ फिजिकल नहीं थी, वो इमोशनल थी, कनेक्टेड थी। रेयांश ने हर पाल में केयर रखा। हर टच में सॉफ्टनेस थी। और हाँ, उसने प्रोटेक्शन यूज करना नहीं भूला। क्योंकि चाहे इमोशन स्ट्रॉन्ग थे, पर वो रिस्पॉन्सिबल भी था। रात के एंड में कियारा उसके चेस्ट पर सिर रख कर लेती हुई थी। रेयांश का हाथ उसके बालों में था। हैप्पी? उसने धीरे से पूछो। कियारा ने आंखें बैंड। कुछ हफ्तों तक सब नॉर्मल चलता रहा। जब भी रेयांश और कियारा पास आते, रेयांश या तो खुद को थोड़ा कंट्रोल कर लेता, या फिर बिना भूले प्रोटेक्शन यूज करता। उसके लिए ये सिंपल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कियारा के लिए धीरे धीरे ये चीज कुछ और बनने लगी। हर बार जब वो उसके पास आता, हर बार जब वो उससे जेंटली डिस्टेंस क्रिएट करता, या कैजुअली प्रोटेक्शन यूज करता, कियारा के दिमाग में एक ही सवाल घूमता, क्या वो बेबी नहीं चाहता? पहले उसने इग्नोर किया, वो बस रिस्पॉन्सिबल है, मेन हाई ओवरथिंक कर रही हूँ। लेकिन एक रात, जब वो दोनों एक दूसरे के पास लेते हुए थे, रेयांश ने यूजुअल तरह सब केयरफुली हैंडल किया। उसके बाद कियारा चुप हो गई। रेयांश ने नोटिस किया। क्या हुआ? उसने सॉफ्टली पूछो। नथिंग, कियारा ने तुरंत कहा। पर उसका नथिंग हैवी था। अगले दिन ऑफिस में भी वो थोड़ी लॉस्ट सी थी। उसके दिमाग में थॉट्स का लूप चल रहा था, या तो रेयांश बच्चे नहीं चाहता, या फिर वो मेरे साथ बच्चा नहीं चाहता। दूसरा थॉट आते ही उसका दिल थोड़ा सा दुख गया। क्या मेन रेडी नहीं लगती उससे? क्या उससे लगता है मेन इमेचो हूं? या क्या उससे फ्यूचर का आइडिया पसंद ही नहीं? वो खुद को समझाती, उसने खुद कहा था उससे बेबी चाहिए। पर फिर उससे याद आता, अभी नहीं, और अभी नहीं, धीरे धीरे उसके दिमाग में कभी नहीं बनने लगा। एक शाम, रेयांश लैपटॉप पर काम कर रहा था। कियारा उसे चुपचाप देख रही थी। उसका सीरियस फेस, फोकस्ड आइज। शायद उसके लिए करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद मैं हाई इमोशनल हो रही हूँ। उसकी आंखों में हल्का सा मॉइस्चर आ गया। वो उठकर बालकनी में चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। उसने रेलिंग पकड़ ली। मैं उससे पूछूं? उसने मन में सोचा, या चुप रहूं? ओवरथिंकिंग ने उसके सिंपल दिमाग को कॉम्प्लेक्स बना दिया था। अंदर, रेयांश ने नोटिस किया कि कियारा रूम में नहीं है। वो बालकनी की तरफ आया। कियारा का बैक उसकी तरफ था। कॉल लग जाएगी, उसने क्वाइटली कहा। कियारा ने बिना मुड़े कहा, रेयांश, आपको सच में बेबी चाहिए ना? रेयांश एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने फील कर लिया, ये सवाल हल्का नहीं है। वो उसके पास आया। ये अचानक क्यों? कियारा धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। क्योंकि जब भी हम पास आते हैं, आप या तो कंट्रोल कर लेते हो या प्रोटेक्शन यूज करते हो। मुझे लगता है, शायद आप नहीं चाहते। उसकी आवाज में डर था। रेयांश ने डीप ब्रेथ ली। उसने उसका फेस अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं चाहता होता तो मैं इतना केयरफुल नहीं होता। कियारा की आंखें उसकी आंखों में टिक गई।
मेन बेबी नहीं चाहता ऐसा कब कहा मैंने? पर आप हर बार। कियारा रुक गई। हर बार रिस्पॉन्सिबल हूँ, रेयांश ने जेंटली कहा। क्योंकि मैं चाहता हूँ जब हमारा बेबी आए वो प्लान से आए। तुम रेडी हो? मेन रेडी हूँ, सब स्टेबल हो। उसने थोड़ा सा स्माइल किया। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ बेबी नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम पर कोई प्रेशर ना हो। कियारा का ओवरथिंकिंग हल्का सा मेल्ट होने लगा। सच? उसने धीरे से पूछो। रेयांश ने उसका फोरहेड किस किया। तुम्हारे साथ ही चाहता हूँ। बस वक्त सही होना चाहिए। कियारा ने फाइनली रिलीफ की सांस ली। कभी कभी प्यार में प्रॉब्लम रियलिटी नहीं होती, बस अनस्पोकन फियर्स होते। थैंक यू फॉर ऑल द लव ऑन दिस वीडियो। आपके लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज मुझे और बेटर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। सपोर्ट बनाए रखिए दिल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अपडेट।